आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? इसमें ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है पहले से ही। बैलेंस क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2014 8 लाख। तो आप बैलेंस दिखा दीजिए 2014 1 अप्रैल बैलेंस BD 8 लाख। देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन बात है कि पहले तो ऑलरेडी दिया हुआ है बैलेंस और प्रोविजन का भी बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। स्पेस कम है इस वजह से पहले एक एक अकाउंट बनाएंगे हम, अदरवाइज डबल अकाउंट से एक साथ बना लेते कोई दिक्कत नहीं था। स्पेस कम होने की वजह से सिंगल सिंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका बैलेंस ले आए, 8 लाख रुपीज दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ऑन 1 July 2014 a machinery was purchased on 1 April 2011 1,20,000 was sold 50,000। यानी 1/4/2011 को हमने एक मशीन खरीदी थी। वैल्यू ऑफ मशीन 1/4/11 1,20,000 की हमने खरीदी थी। कितने की खरीदी थी हम लोगों ने? 1,20,000 की खरीदी थी और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था 15%। तो ये 1/4/2011 को इसकी वैल्यू थी। हम क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन 15% और 1/4 यानी 1 अप्रैल को खरीदी हमने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे महीने काम किया उसने। पूरे 12 महीने काम किया। तो 15% डेप्रिसिएशन लगा दीजिए इसका। तो 1,20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे। 15 दूनी 30, 3 और 15 का नंबर 15 3 18, यानी 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। कब? 2011 और 12 में। माइनस कर दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 2 और 1101। ये जो रिटन डाउन वैल्यू आई ये कब की हो गई? 2012 की वैल्यू हो गई। 1 अप्रैल 2012 की वैल्यू हो गई। हम बेच कब रहे हैं? 2014 में। बेच कब रहे हैं? 14 में। यानी कि अभी 2012 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक का डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। फिर करिए लेस डेप्रिसिएशन 15% ही। कितना हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो। 15 दूनी 30 और 15 का नंबर 15, 15,300 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पर। फिर माइनस कर लीजिए 0 7, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। और ये जो रिटन डाउन वैल्यू आई है 2013 की है। अभी हम उस डेट तक नहीं पहुंचे हैं जिस डेट को हमें इसे बेचना है। उस डेट पर हमारी इसकी वैल्यू क्या है उससे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो 2013 1 अप्रैल से 31 मार्च 2014 तक अभी हमें फिर चलना होगा, यानी कि पूरे ईयर का फिर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। लेस डेप्रिसिएशन 15%। कितना हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 छक्का 90, 15 से 105 के 5, 10 कैरी हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 10 100, यानी 0 10 फिर कैरी हो जाएगा, 15 9 या 135 और 10 145, यानी 14,500 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पर। ठीक है, तो लगा दीजिए। फिर माइनस कर लिए 5 9, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8। और ये जो रिटन डाउन वैल्यू आई वो है 2014 में। अब इसे सेल कब किया जा रहा है? 14 में। इसको सेल कर रहे हैं 1/7/2014 यानी 1 जुलाई को।
तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन 15%, तो ये हो जाएगा 82,195 इंटू 15/100 इंटू 3/12। तो दशमलव लगा दीजिए यहां पे, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और अब कुछ होना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 15 × 75 के 5, यहाँ से लगे 7, 15 × 15 9 135, और 7 142 के 2 हासिल 14, और 15 का 15 और 14 29 के 9 हासिल 2, 15 दूनी 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 15 8 120 और 3 123, और 2 अंक का दशमलव है, इसको 4 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4 तिहाई 12, इसके बाद 3 नहीं होगा 0, 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, दशमलव 4 तिहाई 12, और 4 1 9 4, यानी समथिंग 3082.31 आ रहा है। तो हम जो पॉइंट है उसे इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, बचेगा कितना, बैलेंस निकाल लीजिए, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 3 गए 9, और ये 7। ये हमारी वैल्यू आई कब की, 1/7/2014 को जब हम बेच रहे थे, उस 1,20,000 की जो मशीन हमने परचेज की थी, जिस डेट को बेच रहे हैं उसकी वैल्यूएशन है 79,013। लेस कर दीजिए इसमें, सेल्स कितने की बेच दी है इन्होंने बेची हुई है 50,000, 50,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 9013, और 7 में से 5 गए 2, तो आंसर चेक कर लेते हैं, लॉस कितना आ रहा है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। हमने डेप्रिसिएशन का जो रेट था वो ध्यान नहीं दिया, वो दिया हुआ था। रिटन डाउन वैल्यू मेथड हमको नहीं लगाना था, हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगाना था, हमने क्या कर दिया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी करके देख लेते हैं। अब यहां पर दिखाते हैं 1 जुलाई बाई बैंक अकाउंट, कितने का बेच दिया है, 50,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा आ रहा है 29,013। अगर यही हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगाते तो ये हमारा जो लॉस है वो और कम हो जाता। कोई बात नहीं है। फिर 1 जुलाई बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जो जितने भी डेप्रिसिएशन लगे हुए थे उनको हम ऐड कर लेंगे। लगे हुए हैं हमारे पास ऊपर 18,000, 15,300, फिर 14,505 और 082, 5 2 7 8, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 3 20, 0 2 1 3 4 5, 50,000
50,887। देख लेते हैं 1,20,000 हो रहा है नहीं हो रहा है। 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1, 10 का 0 हासिल 1 8। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर रखी है। एक मिनट, इसको चेक डाउन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन होगा। इसको मैंने टैली कर लिया है कि ये अगर ऐड करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, दिख भी रहा होगा। और इसके बाद इन्होंने उसी डेट को एक मशीन और परचेज की हुई है, कितने की, 3,20,000 की परचेज हुई है। तो आप यहाँ पर 1 जुलाई को टू बैंक 3,20,000 की परचेज कर लेंगे। 1,20,000 माइनस हो गया, 1,20,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 8 to 10 लाख। बैलेंस हो जाएगा कब, 2015 31 मार्च बाई बैलेंस CD 10 लाख और अकाउंट क्लोज कर देंगे। 11,20,000। ठीक है, और इसमें कुछ भी बनाना नहीं है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यही नीचे बना लेते हैं, आ जाएगा। Provision for depreciation account, date, particular JF amount, date, particular JF और अमाउंट। बैलेंस कितना था इनका, इनका बैलेंस था 3,10,000। तो 2014 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD 3,10,000। और जिसमें हमने पहली मशीन बेची थी उस समय जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लग रहा है 2764। और जो हमने ट्रांसफर किया हुआ है कहाँ पर, मशीन अकाउंट में, वो ट्रांसफर हुआ है 49069। तो ये ट्रांसफर कर दीजिए 1 जुलाई को टू मशीन अकाउंट। कितना ट्रांसफर हुआ है, 49069। और फिर मशीन इसमें से 8,20,000, टोटल मशीन कितनी बची हमारे पास, 10 लाख। अब 1,20,000 8 लाख में से माइनस हुआ था तो कितना बचा था हमारे पास, इसका बचा रहा होगा, माइनस कर लीजिए कितना बचेगा, 000 और 1,20,000, 10 और 8 और 7 में से 1 गया 6,80,000 बचा रहा होगा। तो इसका 15% यहाँ निकाल लीजिए। 2015 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका कितना आ जाएगा, 15%। तो 2 जीरो कम कर दीजिए,
00, 15 8 120, 12 15 17 90 और 12 102, यानी 1,02,000। और 1 जुलाई को हमने 3,20,000 की मशीन और खरीदी थी, तो निकाल लीजिए यहाँ पर 3,20,000 पे 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो, 15 दूनी 30, 3 15 3 45 और 3 48, 48,000 हुआ पूरे ईयर का। लेकिन काम कितना किया मशीन ने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ काम किया है। 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 जा 4 4 2 जा 8 और 0 22 24 बाकी 36, यानी 1000 प्लस 36,000 लगेगा। तो दिखा दीजिए 1,03,8 और बैलेंस कर दीजिए इधर 2015 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना टोटल हो जाएगा? 4 6 7 8 2 10 3 1 4 1 5 और 3 1 4, यहाँ बचेगा 9 5 14 यानी 5 और 6 1 7 9 7 16 6 1 7 और 9 6 15 9 5 14 9 1 10 6 16 6 1 7 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 और ये 4,16,095 इसका बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, जो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से था, तो पहले मैं इसका पिक ले लूं जिससे कि और इसी क्वेश्चन को जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो चेंजेस कहां कहां पर होंगे। पहला चेंज होगा यहाँ पर, ये जो डेप्रिसिएशन 18,000 है वो यही रहेगा, नहीं 18,000 है, 18,000 ही रहेगा। दूसरे ईयर ये चेंज होते रहेंगे। दूसरे ये यहां तक यानी 3 साल तक जो 3 ईयर है, ये इसमें से माइनस हुआ 1,02,000, फिर 18,000 लगेगा, ये माइनस होकर के आएगा, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ पे 18,000 लगेगा, फिर ये बचेगा कितना 14, 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 1 गया 6 और फिर यहाँ पर 18,000 का 15% और 3 महीने का, कितने का? 18,000 का 3 महीने का लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 और 1 मिनट ये यहां तक आइए, $18,000 का 3/12, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 4 का नम 4, 4 चौक 16 और 2 4 पंचे 20, 4,500 और ये 4,500 इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो ये जो बैलेंस बचेगा 1/7/2014 को, वो कितना हो जाएगा 00005 और 5 में से 4 गया 1 और 6, 50,000 की जब हम बेच देंगे तो हमारा लॉस कितना रह जाएगा
वो लॉस रह जाएगा हमारा 11,500। और यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, ये जो पीएल है ये कितना रह जाएगा 11,500। और जो यहाँ पे आया है इंटरेस्ट जो प्रोविजन का आएगा 18 18 18 3 बार है, तो 18 तिहाई 54 और 4500 0585 यानी 58,500। 5 5 10 8 1 9 1 10 5 5 10 और 1 12 1,20,000 हो जाएगा ये। और बाकी का ये सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन है ये लगेगा हमारा कितना 4,500। यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो कितना ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा 58,500। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमारी जो बच रही है, ये मैं रफ कर थी टैक्स में 1,20,000 निकल गया था, तो बचा था 6,80,000। इसका 15%, हाँ 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 जीरो 15 120 जीरो 12 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 12 कितना हो जाएगा 2 9 1 10, 1,02,000 वही आ रहा है। इसके अलावा 36,000 इसका निकल के आएगा, 1,38,000 हो जाएगा। बैलेंस निकाल लीजिए क्या रहेगा यहाँ पर बैलेंस चेंज हो जाएगा, इसका भी टोटल चेंज कर दीजिए और इसका भी टोटल चेंज कर लीजिए। इसका टोटल हो जाएगा 005 8 4 12 3 1 4 3 7 और 3 1 4। और यहाँ पर इसका टोटल कर लीजिए 472500, तो ये ट्रिपल हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएंगे, 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पर 4। एक बार इसका कैलकुलेशन देख लीजिए फिर से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट इसको चेक। ये इसके टोटल में थोड़ी सी थी, तो ये आपका 3,94,000 अकॉर्डिंग टू जैसा कि आपके उसमें है दिया हुआ है, उसका आंसर आपको इस तरह से ये टैली हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको भेज दे रहा हूं, ठीक है, आप चेक डाउन कर सकते हैं। के लिए इतना ही, अगर किसी कोई क्वेरी हो तो बताइए।